नमस्कार दोस्तों, हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में एक एपिसोड आया था जिसमें उन्होंने दया भाभी को वापस लेकर आने का वादा किया था, लेकिन एंड पॉइंट पर वो आकर एक और ही सीन क्रिएट कर देते हैं और दया भाभी को वापस नहीं लेकर आते, जिसको देखकर ऑडियंस का सबर का बांध टूट जाता है और ऑडियंस इस शो को बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। ऑडियंस इस शो से गुस्सा होकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टीएमकेओसी का ट्रेंड भी चला देती है, यहाँ तक कि ऑडियंस इस शो को बंद करने के लिए भी कहती है, जिसको देखते हुए इस शो के डायरेक्टर स्टेटमेंट देते हैं कि ये शो बंद नहीं होगा, हम जल्दी दया भाभी को वापस लेकर आएंगे। यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूँ, हम दया भाभी को जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आएंगे। तो आखिर क्यों इस शो के मेन कास्ट इस शो को छोड़कर जा रहे हैं, क्या है इसके पीछे का रियल रीजन? इस वीडियो में मैं आपको इसका शॉकिंग रीजन बताऊंगा, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने बताया है कि उनके प्रोडक्शन में कैसी चीज़ें होती हैं जो कभी बाहर नहीं आई और वो आने भी नहीं देंगे और अभी भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि बहुत। तो अगर हम बात करें इस शो की, तो ये शो साल 2008 में शुरू हुआ था। तकरीबन 8-9 साल तक तो ये शो बिल्कुल ठीक चला, लेकिन फिर कुछ कास्ट मेंबर्स इस शो से रिजाइन कर देते हैं। देखते ही देखते तकरीबन 12 मेंबर्स इस शो से रिजाइन कर देते हैं, जिसमें मेन कास्ट मेंबर्स दया भाभी और तारक मेहता भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इन सबकी रिजाइन करने की वजह की, तो सभी अपना पर्सनल रीजन बताते हैं, लेकिन रियलिटी में मामला कुछ और ही होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दया भाभी की। तो उन्होंने ये शो से साल 2017 में रिजाइन कर दिया था। उन्होंने रिजाइन करने की वजह अपना पर्सनल रीजन बताया था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार मोनिका ने, जिनका सीरियल में नाम बावरी था, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि शो के सेट पर सभी कास्ट मेंबर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था और लंबे टाइम तक पेमेंट भी नहीं दी जाती थी। जब उनसे दया भाभी के बारे में पूछा तो मोनिका ने यह बताया कि शायद उनको भी कुछ गलत बोला होगा, जिससे उनको बुरा लगा होगा। मोनिका ने यह भी बताया कि दया भाभी को वापस आने के लिए बार बार ज्यादा पैसे भी ऑफर किए जाते थे, लेकिन फिर भी दया भाभी वापस नहीं आई। तो इसका यही रीजन हो सकता है कि उनको कुछ बुरा बोला हो, जिससे उनको बहुत बुरा लगा होगा। यहाँ तक कि मोनिका ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि मुनमुन दत्ता यानी बबीता के साथ भी सेट पर बहुत लड़ाई और टॉर्चर किया जाता था, जिससे वो सेट पर तकरीबन 7-8 महीने नहीं आई। फिर उनको दोबारा सेट पर आने के लिए कई बार कॉल कर मनाया गया, तब जाकर वो सेट पर वापस आई। मोनिका ने यह भी बताया कि हम फीमेल्स को मेल से बहुत कम पेमेंट दी जाती थी, जबकि स्क्रीन टाइम सेम होता था। ऐसा हम फीमेल्स के साथ टॉर्चर किया जाता था। और जेनिफर यानी रोशन ने भी इस शो की टीम के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। 2019 मार्च सिंगापुर में आसिफ जी ने मुझे सेक्सुअल चीज़ें ऐसा बोली, वर्बल। यहाँ तक कि जेनिफर ने यह भी बताया कि टप्पू सेना के साथ भी सेट पर बहुत टॉर्चर किया जाता था। उनको एग्जाम होने के बावजूद भी रात को शूट करने के लिए बुलाया जाता था और सुबह उनको शो के सेट पर से ही एग्जाम देने जाना पड़ता था, जिससे तंग होकर कईयों ने इस शो से रिजाइन भी कर दिया था। कभी कभी मुझे मालूम है बच्चों को बहुत परेशान किया जाता था। एग्ज़ाम है, मतलब बहुत बार बच्चों का सुबह, जैसे हमारा नाइट शूट है, अब नाइट शूट में वो बेचारे नाइट शूट भी कर रहे हैं, बैठ के पूरा ऊँग कैसे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा पढ़ रहे हैं। सुबह 7 रिया मेहता यानी अंजलि ने भी टीम के खिलाफ यही एलिगेशंस लगाए थे कि उनको उनकी 6 महीने की पेमेंट अब तक नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने झगड़े के कारण साल 2020 में ये शो से रिजाइन कर दिया था। कुछ ऐसे ही एलिगेशंस रिया आहूजा यानी रीटा रिपोर्टर ने भी इस शो की टीम के खिलाफ लगाए थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें मेल साइड की, तो उस साइड भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार श्याम पाठक यानी पोपटलाल को भी इस शो से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि श्याम पाठक ने साल 2017 में बिना डायरेक्टर से पूछे लंदन में एक इवेंट अटेंड कर लिया था, जिससे उन दोनों में बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट्स हुए। बट कोई और जॉब ना होने के कारण श्याम पाठक यानी पोपटलाल ने डायरेक्टर से माफ़ी मांगी और उनको दोबारा शो में ले लिया गया। अगर हम बात करें शैलाश लोधा यानी तारक मेहता की, तो उन्होंने भी इस शो की टीम के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि एक शो में एज ए चीफ गेस्ट जाने की वजह से आसिफ मोदी ने उनसे बहुत बुरे तरीके से बात की। यहाँ तक कि आसिफ मोदी ने उन सबको अपना नौकर भी बताया, जो वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने इस शो से रिजाइन कर दिया। बात आत्मसम्मान की थी और इसलिए फिर छोड़ दिया। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और आसिफ मोदी ने शैलाश लोधा की पेमेंट भी उनको बहुत डिले के बाद दी थी। यहाँ तक कि शैलाश लोधा यानी तारक मेहता से एक बॉन्ड भी साइन करवाया गया कि वो शो से रिजाइन करने के बाद मीडिया को कुछ नहीं बताएंगे कि सेट पर क्या होता है। क्या आप आओ हमारे दफ्तर में साइन करो हमारे पेपर्स पे, तब हम पैसा देंगे। मैंने कहा पेपर्स भेज दो, वो उन्होंने नहीं भेजे। ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट बावरी यानी मोनिका से भी साइन करवाया गया था। और दूसरी ओर जब आसिफ मोदी से कास्ट के रिजाइन करने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने मीडिया को ये स्टेटमेंट दी, नहीं छोड़ के जाना चाहिए, किसी की कोई मजबूरियाँ होगी तो ठीक है, वो भी अपनी जगह सही हो गए। जो छोड़ गए उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है, उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो भी टाइम पे जितना भी समय रह के हमारे शो में जो योगदान दिया है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो भगवान जाने। आपको क्या लगता है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज जरूर दें। धन्यवाद।